हेलो बच्चों, संकल्प मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में जानेंगे कि मॉडुलस और आर्गुमेंट होता क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। सबसे पहले मॉडुलस जानेंगे। अगर कोई z है, z जिसकी वैल्यू x प्लस आई वाई है, z की वैल्यू कितना है x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, तो ये जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉइंट को डिनोट कर रहा है, x और y पॉइंट को डिनोट कर रहा है, जिसको कहेंगे x प्लस आई वाई। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इस कंडीशन में ओरिजिन से जो इसकी दूरी होगी, ओरिजिन से जो दूरी होगी वो r कहलाएगा और r ही मोड z हो जाएगा। अब r जब मोड z हो जाएगा तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये y डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, x डिस्टेंस है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मोड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मोड z बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब दिमाग आया, अच्छा सर कहीं ये नीचे रहता तो, यानी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहता, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता, सेकंड में रहता, थर्ड में रहता, तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी अगर ओवरऑल अपने तरीका से सीखिएगा तो क्या कर सकते हैं, z बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस आई वाई अगर हो तब भी मोड z क्या हो जाएगा, मोड z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया कि माइनस एक्स और वाई ये पॉइंट हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई का हो जाएगा, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का हो जाएगा। तो ये सब जो होगा मोड z ही कहलाएगा, r कहलाएगा। यानी किसी क्वाड्रेंट में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा एक बात अभी लगे हाथ चमक गई क्या, अगर मोड z ये है, ध्यान से देखिएगा, मोड z ये है तो ये z बार हो जाएगा। दिख गया कि z बराबर अगर x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई है तो ये z बार हो जाएगा। z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। तो कल के नेक्स्ट पिछले वीडियो में मैंने डाला है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका z बार होगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज और साबित हो जाए कि मोड z जो होगा वो हमेशा बराबर होगा मोड z बार का, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक बात क्लियर होगा कि मॉडुलस क्या कहलाता है। अब जिस दिन मॉडुलस आ जाएगा उस दिन थीटा भी आएगा, थीटा जिस दिन आ जाएगा उस दिन आर्गुमेंट आएगा। तो पहले हम मोड पर बात कर लेते हैं, मोड पर डिस्कशन कर लेते हैं कि मोड z यही होता है। कोई दिक्कत इसमें, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर इस पर और सारी बातें करते हैं। अब जिस दिन मॉडुलस आ गया उस दिन अपने अंदर कुछ कंडीशन लेके आ जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन पर ध्यान दीजिए, कहता है कि मोड z ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, या निगेटिव नहीं हो सकता है। मोड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, रूट अंडर ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा। जीरो हो सकता है। अब सर यहाँ जीरो के बराबर या बड़ा हो सकता है, तो दो बातें होंगी, या तो ये जीरो से बड़ा होगा या सॉरी जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। बराबर कब होगा, जब मोड का वैल्यू जीरो होगा। बड़ा कब होगा, जब मोड का वैल्यू जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा दे देगा मोड इसका। अब बात उठती है कि किसी भी मोड निकाल के उसका निगेटिव कीजिएगा और पॉजिटिव कीजिएगा, दोनों का वैल्यू को जो होगा वो रियल जेड के बीच में रहेगा। यानी माइनस मोड जेड से बड़ा होगा रियल जेड और छोटा होगा। अच्छा सर इसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा किसी दिन किसी ने कह दिया कि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 3 प्लस 4i मान लीजिए, इसका मोड जेड कितना निकल जाएगा, मोड जेड 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी रूट अंडर 25, यानी मोड जेड क्या निकल जाएगा, 5 निकलेगा। इसका रियल कितना है, रियल 3 है, 3 माइनस 1 से बड़ा है और छोटा किससे है, 5 से। और उसी तरह इमेजिनरी क्या है, 4 है, तो माइनस 5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। यही दो कंडीशन यहाँ बोल रहा है कि रियल और इमेजिनरी दोनों उसके बीच में ही लाई करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि मोड जेड जो होगा वो मोड जेड बार के मोड के बराबर होगा। उसी तरह निगेटिव में भी करेंगे तो वही बात आ जाने वाली है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इसका मतलब तो उस समय हम बता ही दिए कि मोड जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर होता है। अब एक और बात, z1 इंटू z2 है तो इसको मोड z1 इंटू मोड z2 लिख सकते हैं। इसी तरह जनरली z1 इंटू z2 इंटू z3, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ अगर मोड में है इंटू में तो उसको अलग अलग हम कर सकते हैं। अब उसी तरह डिवाइड में भी हम अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि z का पावर n का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ z का पावर n हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया, अगर किसी दिन हमसे किसी बंदे ने पूछ दिया कि सर z का वैल्यू हम मान लेते हैं, z का वैल्यू मान लेते हैं 3 प्लस 4i, z स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2ab का 2 इंटू 3 इंटू 4i हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और i स्क्वायर माइनस 1, माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तो कितना आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, माइनस 7 प्लस
3 दूना 6, 6 दूना 24, 24i। अब इसका जो मोड निकालेंगे, इसका ये जेड स्क्वायर आएगा, तो मोड जेड क्या हो जाएगा, मोड जेड मोड स्क्वायर रूट अंडर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 4 चौका 16 के 6 यहाँ से 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17 के 7 यहाँ से 4 1 576। ठीक है, ध्यान दे लीजिए, 4 चौका 16 के 6 यहाँ से 1 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17। ठीक है, 4 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 915 इधर 625 आना चाहिए, 5 और कितना हो जाए 4 11 1 12 2 और 6 625, यानी इसका आया 25। अब अगर हम ये कर लेते हैं, मोड जेड पहले निकाल लेते हैं। मोड जेड निकालेंगे तो मोड जेड अभी निकाले 5, तो मोड जेड का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी बात वही है। तो ये कहा क्वेश्चन में काम आपका आएगा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ 25 आपको आसानी से निकल गया, यहाँ कितना टाइम लगा सबको मल्टीप्लिकेशन करके। अब किसी दिन किसी ने कह दिया कि जेड इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना काम आने वाला है। आपको कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का होल पावर, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है, तो कह देगा कि मोड फाइंड मोड फॉर z। तो आपको पता है कि z का वैल्यू इतना है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट वे में आप लिख सकते हैं मोड z का होल पावर 4। अब इसका मोड z निकालिएगा तो कितना निकलेगा, रूट अंडर कितना, रूट अंडर 1 प्लस 1 यानी √2 निकलेगा। √2 का मतलब 2 का पावर 1/4, 1/2। इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसका पावर 4 करता है, तो मोड जेड का पावर 4 इज इक्वल टू मोड जेड का पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 1/2 का होल पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 काट देंगे यानी आंसर 4 आ जाएगा, फट से निकल जाएगा। लेकिन अगर पावर 4 पर तोड़ना चाहिए तब इसको तोड़ते रहिए बैठ के, तो इतना करने की जरूरत नहीं, ये आगे काम आएगा आपको। तो इतने कंडीशन आप लोगों ने देखा, और मैंने एक कंडीशन तो यहाँ मिटा दिया, लेकिन मैं समझा देता हूँ उसको, ध्यान दीजिए। तो जैसे किसी दिन कह दिया कि Z1 प्लस माइनस Z2 ये हमेशा छोटा होगा, किससे छोटा या बराबर हो जाएगा Z1, अब मोड में Z1 प्लस मोड Z2 के। और अगर यही बात Z1 प्लस माइनस Z2 कर दे तो ये बड़ा या बराबर हो जाएगा किससे, Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। लेकिन माइनस है तो कोई गारंटी नहीं, रिजल्ट निगेटिव भी आ सकता है, इसलिए पूरा मोड डाल दिए तो पॉजिटिव रिजल्ट लाके इसके बड़ा या बराबर हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन हो गए, तो इस कंडीशन पर ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये मॉडुलस का कंडीशन हो गया, और मैं लगे हाथ आर्गुमेंट भी बता देता हूं, और दोनों का क्वेश्चन एक बार मैं सबमिट करूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, अभी मैं केवल आर्गुमेंट बता देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मोड आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, किसी दिन किसी बंदे ने पूछा कि आर्गुमेंट क्या होता है, तो किसी दिन जब मोड शुरू हो गया, एक्स वाई आ गया, एक्स और वाई आ गया, उसी दिन थीटा भी आ जाएगा धरती पर। जो ही थीटा आएगा तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो आपको पता है कि एक्स और वाई गिवन है, और थीटा का जो वैल्यू होगा वही आर्गुमेंट कहलाता है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले टैन थीटा निकालेंगे। टैन थीटा निकालेंगे तो टैन थीटा का वैल्यू कितना होता है, ध्यान दीजिए। तो टैन थीटा का वैल्यू बताइए, तो इसमें देखिए तो y/x p/b, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और थीटा 90 डिग्री जिस पर है वो बेस हो गया, तो p/b y/, तो थीटा इज इक्वल टू क्या कर दिया, tan इनवर्स y/x। अब एक बात बनाने वाले ने सोचा, कभी सोचा, इतना तो कर दिया, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता था इधर भी जाएगा, हो सकता था इधर भी आएगा, थीटा एंगल यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, तो क्या कर लेंगे। तो उसने कहा कि जो थीटा एंगल कहीं बनेगा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डाल दो, यानी मोड में, यानी एक्स वाई को पॉजिटिव कर लो, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, सेकंड में रहे, थर्ड में रहे, फोर्थ में रहे, कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कर देंगे, इसी को कहेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा बराबर ही हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है tan इनवर्स y/x। तो अब आपके दिमाग में खड़केगा कि सर अगर आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ला दिए, लेकिन सेकंड में रहेगा तो कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे सिंपल सी बात है, अगर यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ अगर 30 डिग्री का बना लेगा तो ये यहाँ जाते जाते 150 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस से एंगल होता है, तो 150 को 30 कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसके लिए भी सोचते हैं। तो थीटा को कलेक्ट करने के लिए यहाँ दो भागों में बांटा गया, एक जनरल वैल्यू और एक प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है ये समझिए। एक जनरल वैल्यू माना गया जी भी, और एक माना गया पी भी, जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू। ये कहा 0 से बड़ा या बराबर थीटा होगा और 360 के 2 पाई से छोटा होगा। इसने कहा प्रिंसिपल वैल्यू में 0 से बड़ा या बराबर थीटा होगा, पाई से छोटा या बराबर होगा। चलिए, तो इसने कहा कि 360 तक जाने के लिए ऐसे घूम के 360 पर पहुंचेगा, और इसने कहा कि नहीं इतना नहीं घूमेंगे, हम 180 तक जाएंगे, और 180 से जाना होगा तो उल्टा रास्ता, ऐसे नहीं करिए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो जीबी में ये क्या हो जाता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो मैं इसको पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, और इसको 180 प्लस थीटा, इसको पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं।
अब इसको थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा, इसमें अगर थीटा है तो उल्टा चलाते ही माइनस थीटा हो गया। इसमें अगर 180 माइनस थीटा है तो यानी पाई माइनस थीटा है तो ये इसी चीज को निगेटिव हो जाएगा यानी माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा निगेटिव। तो कहने का क्या मतलब, क्वेश्चन में आपको कह देगा कि थीटा आर्गुमेंट निकाले जनरल वैल्यू में, आर्गुमेंट निकाले प्रिंसिपल वैल्यू में। अगर आर्गुमेंट जनरल वैल्यू में नहीं बोल रहा है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू में भी निकालना पड़ेगा। जनरल वैल्यू बोलेगा तो जनरल वैल्यू में निकालेंगे, नहीं तो प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 तक होता है और ज्यादातर या एग्जाम में प्रिंसिपल वैल्यू पर ही क्वेश्चन बनता है। तो ये आर्गुमेंट निकालने के लिए ये आ जाता है। अब कहिए सर इससे निकलेगा कैसे? किसी दिन किसी ने कह दिया कि z इक्वल टू √3 + 3i, √3 + 3i। अच्छा हम पहले √3 + 3i ही देखते हैं। तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, आर्गुमेंट z कैसे निकलेगा? आर्गुमेंट tan इनवर्स y के जगह पर क्या दिख रहा है 3 और x के जगह पर कितना दिख रहा है √3 यानी कट के √3 आ गया। यानी tan इनवर्स √3 कितना हो जाता है, tan इनवर्स √3 60 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है π/3। ये आंसर हो गया। लेकिन अब सोचने वाली बात क्या था कि अगर यहाँ माइनस कर देता और यहाँ भी माइनस कर देता तब कैसे बनाते? तो इसको तो हम प्लस में ही ले जाते π/3, कोई दिक्कत नहीं था, इसको प्लस में ही π/3 ले जाते। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं z इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पता चला, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो z थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थीटा इन पीवी में थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस पाई यानी माइनस पाई प्लस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है π/3 यानी कितना हो जाएगा -3 -2 π/3 ये पीवी में निकल गया। अगर इसको जीवी में कहता तो क्या हो जाता पाई प्लस यानी 3 1 4 4 π/3 हो जाता जीवी में निकालने के लिए। तो कोई परेशानी नहीं होगा अगर जीवी में बोल देता है या पीवी में बोल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको निकालने में। थीटा हमेशा tan थीटा पर ही निकलेगा और इसी को कहते हैं आर्गुमेंट। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें z कहता है कि 2 + i 4i + 1 + i का होल स्क्वायर का इसका ऐसे क्वेश्चन में कह रहा था आर्गुमेंट ऑफ z निकाले, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल कर रहा था। लेकिन मैंने क्या दिमाग लगा दिया कि इसमें मैं तीनों चीज निकालूंगा। तो अब कैसे होगा सोचिए। अब ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था कि 1 + i का होल स्क्वायर तो भूल जाइए, क्वेश्चन में आएगा ही आएगा आपको तंग करने के लिए। तो z = 2 + i हो गया, ये 4i हो गया प्लस, अगर ध्यान दीजिएगा तो 2i इसको लिख सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात, 2i लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। याद होगा 1 + i का होल स्क्वायर मैंने बार बार बताया कि 2i होता है, 1 माइनस होता तो यहाँ क्या होता -2i होता, ये ध्यान रख लेना है। अब कितना जाएगा 2 + i 6i हो जाएगा, i से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो बाहर मजा आने वाला है। तो 2i - i² क्या हो जाएगा -1। अब i इधर नीचे क्या हो जाएगा -6। अगर हम इसको रियल पार्ट को अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 -2i/6 हो जाएगा। चलिए अब इसको कहिए काट देंगे, हम नहीं काटेंगे यार, दोनों बराबर है, सेम चीज चलेगा, काम अच्छा बन जाएगा हमारे लिए। तो z बार क्या हो जाएगा, z बार पहले काम हम कर लेते हैं 1/6 + 2i/6, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा मोड z क्या निकल जाएगा, मोड z √1/6 यानी 1/6² अब प्लस 2/6, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/6², 6² का बाहर रूट क्या 6 आ जाएगा, ये √5/6 ये भी निकल गया, मेरा मोड भी निकल गया। अच्छा अब आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर 2i/6 अब i tan इनवर्स ना, tan इनवर्स 2i नहीं करेंगे y ना, y बटा 2/6 अब i 1/6 6 गया, कितना बच गया tan इनवर्स 2 अब tan इनवर्स 2 का तो वैल्यू थीटा में हमको पता नहीं है तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। लेकिन अब देखेंगे थीटा z किस क्वाड्रेंट में, आर्गुमेंट ऑफ z निकाले, z बार में ही निकाले हैं, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर -tan इनवर्स 2, क्योंकि हमने देखा कि आर्गुमेंट कहीं ना कहीं थीटा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है पीवी में -थीटा। ये कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू में निकाले, तो -थीटा क्वेश्चन में कह रहा है, नहीं भी कहेगा तो हम प्रीव्यू में ही निकालेंगे। तो इसका -tan इनवर्स 2 नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी दिन किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि z = 1 + i/1 - i का होल स्क्वायर, और इसका क्या निकालना है, वही निकालेंगे z बार मोड z आर्गुमेंट ऑफ z, हम तीनों चीज निकाल के चलेंगे अभी। और इस पर मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं डालने वाला हूं क्योंकि फिर पूरा फॉर्म पढ़ा दूंगा तब सब हर एक क्वेश्चन में एक ही टाइप का क्वेश्चन है, उसमें ये निकाले चारों चीज निकालते चलेंगे हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे लेकिन निकालेंगे चारों चीज, और बहुत सारी चीजें निकालेंगे और कुछ
ध्यान दीजिए। तो इतना तो हमको पता है कि ऊपर वाला 2i दे दिया, नीचे वाला क्या दे दिया -2i, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा z इक्वल टू -1। तो -1 का मतलब -1 प्लस 0i हो गया, -1 बराबर -1 प्लस 0i हो गया। अच्छा, तो अब इसका सब क्या निकलेगा, जेड बार क्या निकलेगा, मैंने कहा -1 -0i हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जेड बराबर हो जाएगा जेड बार। ऐसे भी मैंने कहा था कि इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो गया तो रियल बराबर होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अच्छा, मोड जेड क्या हो जाएगा, मोड जेड में -1 का स्क्वायर यानी +1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। आर्गुमेंट क्या निकलेगा सर, आर्गुमेंट निकल जाएगा आर्गुमेंट जेड इक्वल टू tan इनवर्स y यानी 0/x, 0/1 मोड में है, माइनस का कोई लफड़ा नहीं, यानी tan इनवर्स 0 यानी 0 डिग्री। अब एक बात और ध्यान दे दीजिए कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर 90 डिग्री यानी π/3 हो जाएगा। रियल पार्ट π/3 कहते हैं, π/2 हो जाएगा। अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी दे देगा, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो आज हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट पर वीडियो डाला है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, इसमें कोई परेशानी में समझने में दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए कि सर इसमें कुछ फास्ट हो रहा है या कम हो रहा है, जो भी आपको कमी ज्यादा लगता है वो आप बताइए जरूर, और कमेंट कीजिए, वीडियो पर लाइक मारिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ध्यान रहे कि कल नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं पोलर फॉर्म पढ़ाऊंगा, पोलर फॉर्म, और उसके बाद यूलर्स फॉर्म भी पढ़ा दूंगा। यानी सारे टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चन में एक बार डिस्कस करूंगा, एक बार क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।